चलिए छोटे, आज हम लोग देखेंगे, आज फिर एक नया टॉपिक आया है। जो टॉपिक प्रश्न उत्तर के टॉपिक में, ये वर्ग 12वीं का टॉपिक है। और ये वर्ग 12वीं के आपने अगर किताब पढ़ा होगा छोटे, तो किताब में गद्य खंड और काव्य खंड पढ़े होंगे। और हमने गद्य खंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वाक शक्ति, जो निबंध के रूप में लिखा गया, जो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, हम उसको पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में उसे अच्छे से विजिट कीजिए, आपको वो मिल जाएगा। आप देखिएगा, उसमें सर्च मारिए बातचीत निबंध बाई कुंदन सर हिंदी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम उसके प्रश्न उत्तर को हम कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे का कहना होता है कि सर प्रश्न उत्तर क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन हम आपको बताते हैं क्लियर करने का तरीका। आप इसको लिखते भी होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे लिखिएगा कि आपके नंबर बाकी व्यक्ति से आपका अच्छा रहे, बाकी विद्यार्थी से आपका अच्छा रहे। वो लिखने का तरीका आपको ये बताएंगे और इसका उत्तर भी बताएंगे। हमने ये पार्ट 1 जो वर्ग 12वीं का गद्य खंड से एक चैप्टर लिया है, जिसका नाम है, पहला चैप्टर है ये, और ये वाक शक्ति है जो निबंध विद्या है। और ये निबंध विद्या लिखी गई है बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा। अगर आपने वो चैप्टर पढ़े हैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर जब हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप उसके प्रश्न को उत्तर को समझ नहीं पाइएगा। चलिए देखिए क्या होता है। इसमें जितने भी प्रश्न है वो सब आपको वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा एक बात, ये सब वीवीआई प्रश्न। मैंने यहाँ जो ये पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 चैप्टर है, जिसमें से बहुत क्वेश्चन आता है। लगभग सब क्वेश्चन एक एक बार पूछ ही देता है। तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, आपकी किताब का ही है, कहता है अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। क्या कह रहा है? अगर हम में मतलब मेरे में, हम लोगों में, पूरा ये दुनिया के सभी लोगों के बारे में कह रहा है कि अगर वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। और वाक शक्ति के बारे में बताए थे कि वाक शक्ति मतलब होता है बोलने का शक्ति। वाक शक्ति मतलब बोलने का शक्ति। मानव को भगवान ने सब शक्ति दिया है, उसमें एक शक्ति ये भी दिया है जिसका नाम है बोलने का शक्ति। तो कह रहा है कि अगर मानव में, अगर हम में बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। तो जब आप इस कलम उठाइएगा और इसका उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा, जब आप हल करना, उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, सुनिए ध्यान से। उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा तो आप लिखिएगा कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध वाक शक्ति से यह होता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता, न ही दूसरे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ जानता, और ये पूरा पृथ्वी गूंगा साबित होता। और जोड़ना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक कोने में पड़े रहेगा, दूसरे व्यक्ति दूसरे कोने में पड़े रहेगा, तीसरे व्यक्ति तीसरे कोने में पड़े रहेगा, और चौथे व्यक्ति चौथे कोने में पड़ा रहेगा। और ये तब होगा जब वाक शक्ति न होती तो। मैंने जो आपको ये उत्तर बताया, ये आप कॉपी में नोट करके आप इसे याद कर लेंगे। और ये जो बताया हम, ये आपके किताब की भाषा बताया, आपको किताब में ये लिखा गया तब हमने बताया। ठीक है, फिर से सुनेंगे छोटे क्या कहता है। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध वाक शक्ति से यह होता कि पूरी दुनिया गूंगी साबित हो जाता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में न बताता न सुनता। एक व्यक्ति एक कोने में पड़े रहते, दूसरा व्यक्ति दूसरे कोने में पड़े रहते, और तीसरा व्यक्ति तीसरे कोने में पड़े रहते, और चौथा व्यक्ति चौथे कोने में पड़े रहते। कोई किसी से कुछ नहीं कहता, सब चुपचाप रहता। ये पहला का उत्तर है। ठीक है, अब आइए दूसरा छोटे, दूसरा क्या कहता है। कहता है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो हमने जब पढ़ाया है चैप्टर, अगर आप पढ़े नहीं है तो आप उसे पहले पढ़ लीजिए, और हम बता देते हैं कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था और एडिसन ने क्या कहा था। ध्यान से सुनिएगा, बेन जॉनसन साहब ने क्या कहा था और एडिसन साहब ने क्या कहा था। क्योंकि हमने इस चैप्टर को जब बता रहा था तो बताते समय इसको हम ये भी बताए थे, लेकिन जब किसी को याद नहीं होगा तो हम आपको अभी भी बताते हैं कि कैसे क्या कहा गया था। ठीक है, चलिए, कहता है बेन जॉनसन कहते हैं कि सच है जब तक मानव बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये कौन बोला था? बेन जॉनसन। सच है, जब आप इसका
इसके बारे में भी समझेंगे, अभी लिखना नहीं है, अभी हम सोच रहे हैं, बता रहे हैं आपको, हम समझा रहे हैं। बेन जॉनसन ने कहा था कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, यानी मनुष्य को बोलने से ही उसके साक्षात्कार होता है, मतलब उसके बारे में आप पूरी तरह से जान सकते हैं। और ये तब होगा जब आप बातचीत कीजिएगा, आप में वाक शक्ति रहेगा तब। ये बेन जॉनसन कहे थे। एडिसन कहे थे, एडिसन साहब ने कहा था कि जब इस समाज में वाक शक्ति हो गया, लोग बोलने लगे, तो जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो दिल की बात करते हैं और तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो त्रिकोणीय श्रृंखला बनता है। एडिसन साहब कहे थे कि जब दो व्यक्ति बातचीत करता है तो दिल की बात करता है, और जब तीसरा व्यक्ति आ जाते हैं तो त्रिकोणीय श्रृंखला बन जाता है, और 4 या 4 से अधिक व्यक्ति इसमें आ जाते हैं तो इसको संज्ञा दी जाती है राम रमौवल की। किसकी संज्ञा दी जाती है? राम रमौवल। और इसको उदाहरण में भी हम यह समझाए थे कि जब दो को दोस्त कहीं बैठा रहेगा ना, तो जब ये दोनों बतियाएगा ना तो इससे कहेगा कि हम तोरे से कही थी, कोई से कहिए ना। अभी कहेगा, जब इसको ये दोनों बात करते रहेगा तो ये बात कहेगा, और जब ये दोनों मान के चलिए अगर दो को दोस्त है तो तीसरा दोस्त इसका इधर से आ रहा है, और जब इसका नजर या इसका नजर इस पर पड़ेगा तो वो क्या कहेगा कि चुपचाप हो जाओ, फलना अभी तो अगर सुन लिया तो सब गड़बड़ कर देते। समझ में आया बात? मतलब कहने का मकसद है कि जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो दिल की बात करते हैं, और तीसरा आता है तो त्रिकोणीय श्रृंखला बन जाता है, और 4 या 4 से अधिक लोग बात करते हैं तो राम रमौवल होता है। अब हम आते हैं इसका उत्तर क्या लिखेगा। जब इसका उत्तर लिखिएगा तो लिखिएगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन ने वाक शक्ति निबंध में यह बताया है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य का गुण दोष प्रकट होता है। और एडिसन साहब ने कहे कि जब दो व्यक्ति बातचीत करता है तो दिल की बात करता है, और जब 3 व्यक्ति उसमें आ जाते हैं तो त्रिकोणीय श्रृंखला बन जाता है, और 4 या 4 से अधिक लोग बातचीत करते हैं तो उसे राम रमौवल कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है तीसरा प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है ये समझिएगा। ये क्वेश्चन को हमने ये बताया होगा पढ़ाते समय कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक कला है, और यह कला यूरोप की कला है। ठीक है, कहाँ की कला है छोटे? यूरोप की कला है। जब इसको कलम उठाइएगा तो आप लिखना शुरू कीजिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत का कला, और यह कला का प्रयोग आज के कुछ सदी पहले यूरोप के लोग करते थे, और इसका प्रयोग अपने रूप में अपनी भाषा को अपने पृष्ठों पर या पेज पर या पन्नों पर लिख कर करते थे, अंकित करके करते थे, और दूसरी की भाषा भी पन्नों पर लिख कर अंकित करके समझते थे। ये हो गया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, आप ये फिर से समझेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या बताएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वह बातचीत का एक कला है जिस कला का आज के प्रयोग आज के सदियों पहले यूरोप में किया जाता था, और इस कला का यूरोप के लोग प्रयोग में अपनी भाषा को लिखकर और दूसरी भाषा को लिखवा कर प्रयोग में लाते थे, और इस कला का नाम दिया गया था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अब है चौथा क्या बाबू? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसका क्या होता है सुनिएगा। इसका उत्तर होगा मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका, इससे भी बढ़िया कोई तरीका हो सकता है। आजकल लोग तनी मनी आंख से ही बतिया लेता है कनखी आके, लेकिन सबसे बढ़िया यही है। अगर ना बोलेगा तो हो सकता है बाद में कभी जूता भी खाए पड़ जाता है, और भैया जूता खाए से बढ़िया है कि हम बोल दें सबसे बढ़िया यही है। तो इशारा वाला बात गलत दूसरा पे चल गया ना तो उल्टी चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न बताइए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो आप इसे बताइएगा कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम माने होता बढ़िया, और सबसे बढ़िया तरीका इसके अलावा हमें कोई लगता ही नहीं है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5वां, व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में मिलेगा 100%। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, और इस बार इसका अर्थ आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे लिखिएगा। जब व्याख्या किया जाता है तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अलग क्या होता है? जब आप इसको लिखना शुरू कीजिएगा तो पहले हम इसे बता देते हैं इसका अर्थ क्या होता है, तब हमको आपको लिखने का तरीका बताएंगे। कह रहा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति, माने कह रहा है कि हमारे मन के अंदर बहुत सारे बात होता है। प्रति क्षण माने हमेशा
नया नया रंग दिखाया करती है। मैंने हम अपन अंदर, आप कभी कभी ऐसा भी होता होगा, बैठल है बाथरूम में और सोच रहे हैं कि एरोप्लेन से उड़ रहे हैं, कभी कभी मन में होता है कि नहीं बात ऐसा। तो ये कह रहा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति, मतलब हमारे मन की भीतर की बात हर समय नया नया होते रहता है। एकदम लगेगा कि आज बहुत पैसा होता तो आज पूरा शहर खरीद लेते, पूरा एकदम दादा बन जाते। ये तो मन में बार बार नया नया बात आते रहता, पैसा ज्यादा रहता तो फल्ला लड़की के तरीके कुछ कर लेते, बहुत तरह से बात आता है। लेकिन बात वो खैर छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए। नए नए रंग दिखाया करती है, कहता है वह संसार का एक बड़ा भारी आईना है। ये जो दिल है ना इसके अंदर बाबू, ये सबसे बड़ा आयनक है। इसमें आप अगर सोच लीजिएगा ना कि फल्ला के 4 थप मारना है, आपसे बलवान है, तो आप सोच लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गलती से मार दीजिएगा तो हो सकता है अगला पार्टी अगर बरियार मिला ना तो आपको 4 गो दांत आगे से खसका देगा। समझ में आया बात? तो कहानी का मकसद है छोटे कि ये बड़ा भारी आईना है, इसमें आप सोच के अगर रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे बाहर निकालिएगा तो आपसे बलवान पार्टी और आपको लपेट भी सकता है बढ़िया से। कहता है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घांत बात नहीं है। मतलब ये इतना बड़ा आईना है कि इसमें आपको जैसा मन करे वैसा बात सोच लीजिए, जिसके बारे में सोच लीजिए। ऐश्वर्या राय एकदम मिल गई, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहता है अगर आप सोच भी लिए तो कोई दुर्घटना होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सामने जाकर ऐश्वर्या राय को कह दिए कि नहीं अब हम तुमको पाना है, तो हो सकता है गार्ड अंदर कर देगा, 6 के भाव से अंदर चल जाइएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब इसका उत्तर देखिए क्या होता है। उत्तर लिखिएगा तो सबसे पहले आपको बताने पड़ेगा कि यह पंक्ति कहाँ क्या आया है, कहाँ से जाएगा, कौन लाया है, किसके द्वारा कहाँ लाया है। तो आप बताइएगा कि दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद खंड में बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध वाक शक्ति से लिया गया है। ये हुआ पहला। अब इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कीजिएगा छोटे, जिसको हम पुनरुक्त भी कहते हैं पैराग्राफ। अब इसके बारे में बताना है। इसका अर्थ यह है कि हमारी जो भीतर जो मन होता है वो हर समय नया नया रंग, नई नई बात सोचते रहता है। लेकिन ये भीतरी जो मन है, ये मन बहुत बड़ा आईना होता है, उसमें हम कुछ भी सोचे, कोई भी बात कह ले, ये कहने पर कोई भी दुर्घटना होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम इसे बाहर निकालते हैं तो बहुत सारा दुर्घटना हो सकता है। ये हुआ इसका अर्थ। अब आइए छोटे सबसे नीचे कहा, यह भी व्याख्या करने में 4 नंबर में पूछता है, कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और ये बतिया लगता है कि ये बोले हैं बेन जॉनसन साहब का है, और यही बात बोले भी है। इसी में उत्तर आपको मिल गया। आपको जब क्वेश्चन पढ़िएगा उसी में आधा उत्तर मिल जाएगा। देखिए क्या कहता है, सच है भैया जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष सही में। मान के चलो कि हम शिक्षक है, हम किसी से बोले नहीं कि हम शिक्षक है तो कोई जानेगा? बैठा है कहीं जाके बाहर, अगर आप मान के चलिए बस स्टैंड में जाके बैठे हैं, तो आप बस स्टैंड में बैठे और आपको पकड़ना है बस, और आप बस स्टैंड वाले से बस वाले से पूछिएगा नहीं कि हाँ भैया हमें यहाँ जाना है, कौन सी बस होगा, तो आप बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, आप कभी जाने वाले नहीं, वही रह जाइएगा, 2 गुटखा खा के 2 सिगरेट पी के सूझ जाइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ बात इसकी व्याख्या करने की आती है, तो सुनिएगा क्या कहता है। ये बात जिसने ये बताया था फिर बता रहे हैं, इसके बारे में बताना है कि दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद खंड में बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध वाक शक्ति से लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि जब तक, सच बात यह है कि जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा, जब तक मनुष्य वाक शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक वे अपना गुण, अपना दोष के बारे में किसी को नहीं बता सकता है और ना किसी दूसरे के बारे में जान सकता है। ये हुआ आपका, ये जितने भी प्रश्न थे सबका मैंने बता दिया। आप अब वीडियो को रोक रोक के आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और ताकि इसी प्रकार एग्जाम में लिखिएगा, तब आपको टॉपर्स की तरह माना जाएगा छोटे। ठीक है, आपको आता बहुत है, हम जानते हैं कि सबका उत्तर आता है, लेकिन एक लिखने का तरीका होता है जो मैंने बताया, आप किस तरह से लिखिएगा। और आपको ध्यान में रखना शब्द गलत ना हो, शब्द सही होना चाहिए। बाकी फिर अगले चैप्टर का अगले बार वीडियो डालेंगे, अगर इसका आप निबंध नहीं पढ़े तो वो आप देख सकते हैं, वो हमने पहले डाल चुका है। अब दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट और चौथे पार्ट का ले जाएंगे अगले बार। ठीक है।